तू सुख करता तू दुख हरता, ऐसा कहकर हमारे विघ्नहर्ता को नमन कर हम आज आपको मनसर स्थित रामधाम मंदिर के दर्शन कराएंगे। लॉकडाउन के चलते भक्तों को गणेश दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, V24 तास आपके लिए लाए है कुछ खास। रामधाम मनसर की पावन देवस्थान है जो कि वृक्षों के श्रृंगार से संपन्न है। वहां का वातावरण हर्षित करने वाला है। नागपुर से 40 किलोमीटर दूर जबलपुर महामार्ग पर स्थित रामधाम यह बड़ा ही भव्य और सुप्रसिद्ध देवस्थान है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि यहाँ देश विदेश की गणेश जी की मूर्तियां विराजमान है। नमस्ते दर्शकों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि अष्टविनायक दर्शन इस सफ़र के बाद हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। उसी के तहत आज हम आए हैं रामधाम, जो कि रामटेक में स्थित है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से गणेश मूर्तियों की प्रतिमाएं विराजित है। आइए चलते हैं, दर्शन लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे श्री शक्ति गणेश की मूर्ति है, काठमांडू यहाँ की। ये है अनादि गणेश। आइए चलते हैं, नागपुर के विदर्भ के अष्टविनायक गणेश मूर्तियों का दर्शन लेते हैं। आप देख रहे हैं विदर्भ के भ्रुशुंड गणेश, जो कि भंडारा जिले में स्थित है। आगे वरद विनायक, जो कि भद्रावती में है। श्री पंचानन गणेश पवनी यहाँ के। श्री एक चक्र गणेश केळझर। श्री शमी विघ्नेश्वर अदासा। श्री चिंतामणि गणेश कळंब। श्री टेकड़ी गणेश, जो कि नागपुर में है। श्री 18 भुजा गणेश रामटेक। तो ये थे विदर्भ के अष्टविनायक गणेश मूर्तियों की प्रतिमाएं। आगे महाराष्ट्र के अष्टविनायक दर्शन लेते हैं। श्री चिंतामणि थेऊर गणेश मूर्ति की प्रतिमा। आगे श्री वरद विनायक महड़। श्री मोरेश्वर मोरगांव। श्री गिरिजात्मक लेण्याद्री में है ये गणेश की मूर्ति। श्री विघ्नेश्वर ओझर। यहाँ पर श्री हेरम गणेश, जो कि भारत के बाहर नेपाल में स्थित है, इस गणेश की मूर्ति, यहाँ पर आपको इसकी प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे। श्री महागणपति रांजणगांव, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी एक महाराष्ट्र का अष्टविनायक गणेश है। आगे बल्लाळेश्वर पाली। श्री सिद्धिविनायक गणेश सिद्धटेक। श्री गिरिजात्मज गणेश, जो कि लेण्याद्री में है। तो ये थे महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणेश मूर्तियों की प्रतिमाएं, जो कि रामधाम में स्थित है। साथ ही साथ हर मंदिर के निर्माण का इतिहास होता है और हर मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी होती है। वैसे ही इस मंदिर के पीछे भी एक ममता को दर्शाने वाली कहानी है। मंदिर के संचालक चंद्रपाल चौक से इन्होंने अपनी माता के प्रति प्यार को साबित करते हुए देश विदेश की मूर्तियों को एक ही मंदिर में स्थापित किया है। यहाँ की भव्य विशेषता।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामटेक के रामधाम स्थित गणेश मंदिर के पुजारी मानंद पांडे जी। जानेंगे इनसे कुछ जानकारी रामधाम के गणेश मंदिर की। हमें बताइए, इस गणेश मंदिर में विदर्भ की अष्टविनायक गणेश मूर्तियों की प्रतिमाएं विराजित है, महाराष्ट्र की अष्टविनायक गणेश मूर्तियों की भी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है और साथ साथ भारत के बाहर जो गणेश मूर्तियाँ हैं उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अवश्य ये हमारे यहाँ की महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में मंसर क्षेत्र के अंदर रामटेक तहसील के अंदर रामधाम मंदिर निर्माण हुआ, बनाया गया है। इस मंदिर में विदर्भ की अष्टविनायक मूर्तियों की प्रतियाँ और हमारे महाराष्ट्र के मूर्तियों की प्रतियाँ और बाहर देशों की भी मूर्तियां हैं। लोग आते हैं अगर दर्शन करने के लिए तो एक जगह पर ही आकर के सारे समूचे भारत देश के गणेश मूर्तियों के दर्शन हो जाया करते हैं। उतना ही नहीं बल्कि अगर चाहें तो काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है वहाँ के गणेश भगवान के भी दर्शन हो जाया करते हैं, नेपाल के गणेश भगवान के दर्शन हो जाया करते हैं। साथ ही साथ हमारे अनादि गणेश जी हैं, ऐसे गणेश भगवान जी हैं जिनको हम जानते हैं कि भगवान शंभू के विवाह में भी उनका पूजन हुआ था। हम ऐसे गणेश भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए पाते हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आरती पूजन अर्चन वंदन करते हैं और कभी कभी अपनी मुरादों को भी पूरी करते हैं। इस समय तो लॉकडाउन लगा हुआ है और नहीं तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त एक जगह पर ही आकर के समूचे भारत के मूर्तियों का दर्शन कर पाते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामटेक के रामधाम यहाँ के मैनेजर शिव कुमार पद्माकर जी। जानेंगे रामधाम के बारे में इनसे कुछ जानकारी। सर, हमें बताइए, रामधाम की ये संकल्पना आपको कहाँ से मिली? इस मंदिर के संचालक श्री चंद्रपाल जी चौक से एक मध्यम परिवार से हैं। उनकी माताजी पार्वती देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और उनकी इच्छा थी कि वो अपने पुत्रों को या उनके पुत्र उन्हें किसी अच्छे धार्मिक स्थल जैसे अपना वैष्णो देवी वगैरह है जहाँ ले जाना चाहें और वो उनकी वो इच्छा पूरी ना हो पाई। तो चंद्रपाल जी ने अपनी माताजी की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी स्मृति में यह रामधाम की निर्मित की हुई। और रामधाम में यहाँ पर क्या है, बाहर पर्यटन स्थल है, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? इसके साथ में ही चंद्रपाल जी ने जब इस मंदिर का निर्मित की तो उन्हें ये लगा कि आज बाहर से जो लोग आते हैं, विदर्भ के गणपति हैं, विश्व का यहाँ पे सब में बड़ा एक ओम है, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की हुई है, यहीं पे वैष्णो देवी की है। उनकी जैसे उनकी माताजी की इच्छा थी वैष्णो देवी जाने की, बाकी उनकी माताजी वैष्णो देवी नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने ये चाहा कि जो लोग अपने कुछ आर्थिक परेशानी की वजह से वैष्णो देवी नहीं जा सकते हैं तो वैष्णो देवी के मंदिर का एक निर्माण किया ताकि लोग यहीं पे आएँ और वैष्णो देवी की प्रकृति को देखते हुए यहाँ पे उनका दर्शन का लाभ लें। साथ में ही बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, पूरे परिवार के लिए एक पर्यटन स्थल जैसा एक बनाया हुआ है। यहाँ एग्रो पार्क बनाया हुआ है जिसमें शैक्षणिक सहल के लिए जो बच्चे आते हैं उन्हें सब्जी भाजियाँ कैसी होती हैं, एग्रो में क्या होता है, एक ओम का निर्माण किया गया है। ओम में पूरा महाभारत का और रामायण का ये चरित्र की स्थापना की गई है जो आजकल सिर्फ किताबों में बंद है। उन्होंने एक ये प्रयास किया हुआ है कि ये सारे प्राचीन जो संस्कृति है एक रामधाम के माध्यम से गरीब घराने के बच्चों को या मध्यम वर्ग के बच्चों को या सभी को ये उनके तक पहुँचे। दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद सर। आपने रामधाम स्थित गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। अगले अष्टविनायक दर्शन के लिए बने रहिए V24 तास पर।